हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। और आज की क्लास की शुरुआत वहीं से करते हैं जो कल आपका प्रश्न होमवर्क में था। तो प्रश्न नंबर 4 आपका होमवर्क में था और यहीं से आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। और प्रश्न कराए कि मानवीय ने एक धनराशि पहले 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की 6% वार्षिक दर पर और अगले 5 वर्ष के लिए 9% वार्षिक दर पर और 8 वर्ष के लिए 13% वार्षिक दर पर उधार ली। यदि 11 वर्ष के अंत में उसके द्वारा भुगतान किया गया कुल ब्याज 8,160 रुपया है तो उधार ली गई धनराशि ज्ञात कीजिए। बहुत सुंदर सा प्रश्न था। तो चलिए देखते हैं। प्रश्न कह रहा है कि पहले 3 वर्ष के लिए 6% वार्षिक दर से, यानी कि 1 वर्ष का 6% ब्याज है तो 3 वर्ष का कितना होगा? तो आप कहेंगे 3 छक्के 18%। बोलिए बातें क्लियर हैं? आगे चलते हैं। अब अगले 5 वर्ष के लिए दर कितना है? 9%। यानी कि 1 साल का 9% है तो 5 साल का कितना हो जाएगा? 45%। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे कह रहा है कि और 8 वर्ष के बाद, 8 वर्ष तो बीत गया, ये आपका 3 वर्ष का था और ये आपका 5 वर्ष का था। 8 वर्ष बीत गया। अब 8 वर्ष के बाद 13% वार्षिक दर पर उधार ली और 11 वर्ष के अंत में, यानी कि 13% जो ब्याज का दर था कितना वर्ष के लिए होगा, जबकि टोटल उसका जो समय था वो 11 वर्ष यहाँ पे आपको दे रखा है। तो 5 वर्ष और 3 वर्ष, 8 वर्ष बीत गया है तो कितना वर्ष बचा है? आपका 3 वर्ष बचा है। अब 1 वर्ष का 13% तो 3 वर्ष का कितना प्रतिशत होगा? आप कहेंगे 39%। ठीक है, और इस तरीके से जो उसका कुल ब्याज था कितना था? 8,160 रुपया। मेरे अनुसार ब्याज प्रतिशत में कितना है? तो इन तीनों को जोड़ लीजिए तो 9 5 14 और 14 और 8 आपका होता है 22। तो 22 के आपका 2 कैरी आपका 2 और 4 3 7 7 1 8 और 8 2 10, यानी कि 102% मेरे अनुसार ब्याज है, यानी कि प्रतिशत में ब्याज है, किंतु रुपए में कितना दिया है? 8,160 रुपया। 8,160 रुपया। तो फिर 1% की वैल्यू कितनी निकल के आएगी? तो भाग लगा दीजिए। कितना भाग लगाएंगे? तो 8 बार में 8 9 16 और 8 1 ठीक है, आपका एक कट जाएगा कितने बार में? 80 बार में। कितने बार में? 80 बार में। तो उधार ली गई धनराशि अर्थात हमारा जो मूलधन है वह कितना होता है? 100% होता है। जब 1 के आगे इधर 2 जीरो बढ़ाए हैं तो उसी अनुसार 80 के आगे भी आप 2 जीरो बढ़ा लीजिए। 8,000 आपका मूलधन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपकी विकल्प सही हो जाएगा। चलिए, ये तो था कल का प्रश्न। और आज के जो टाइप है वो टाइप नंबर 2 है। तो चलिए थोड़ा सा 2 सेकंड का आपका वक्त लेते हैं और आज के टाइप की तरफ चलते हैं। तो देखिए आज का जो आपका टाइप है उसकी शुरुआत करते हैं। चलिए, पहला प्रश्न आपके सामने आ गया। बहुत सुंदर सा टाइप है और इस टाइप से प्रश्न बार बार आपके एग्जाम में बने हैं और आगे बनेंगे भी। तो चलिए ध्यान से पढ़िएगा इस प्रश्न को और करने का प्रयास कीजिए। प्रश्न कह रहा है कि 12,400 की एक धनराशि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष में बढ़कर, कितना में? 3 वर्ष में बढ़कर 14,632 रुपये हो जाती है तो वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। देखिए वैसे तो एक फार्मूला भी आप पढ़े होंगे कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुण दर गुण समय और बटा में 100। उस फार्मूले से भी प्रश्न हो जाएगा, किंतु यदि परीक्षा में आपका फार्मूला भूल जाए तो कैसे करेंगे? और बिना फार्मूला के कैसे हो सकता है? आइए देखते हैं इस प्रश्न को बिना फार्मूले से। प्रश्न कर रहा है कि 3 वर्ष में बढ़कर कितना हो जाता है?
14,632 रुपये हो जाती है। अब मुझे बताइए मूलधन कितना था? 12,400। ठीक है, 12,400। और ये बढ़कर कितना हो गया? चलिए पहले इसी को लिख देते हैं, ध्यान दीजिए। बढ़कर कितना 3 साल में कितना हो गया? 14,632। 14,632 रुपया 3 साल में हो गया। और मेरा मूलधन कितना था? तो 12,400। तो टोटल 3 साल में जितना बढ़ा होगा उतना ही ब्याज मिला होगा। तो इसको घटा लीजिए, क्या मिल रहा है आपका? 2232 रुपये। क्या मिला है? 2232 रुपये आपका क्या है? 3 साल का ब्याज है। 3 साल का ब्याज कितना है? 2232 रुपये। तो 3 साल का आपका ब्याज कितना है? 2232 रुपये। तो फिर 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? और ये बात हमेशा याद रखिएगा कि जो आपका दर होता है वह प्रति वर्ष होता है, 1 वर्ष पे ही दर की गणना होती है। तो इसको डिवाइड कर दीजिए 3 से, तो 3 सत्ती 21 और 3 चौको 12, 3 चौको 12, 744 रुपया क्या हुआ? 1 वर्ष का ब्याज हुआ। 1 वर्ष का ब्याज कितना? 744 रुपये। तो 1 वर्ष में कितना ब्याज मिला है? 444 रुपये। कितना पर? तो मेरा मूलधन कितना है? तो 12,400 पर। 12,400 पर 1 साल का जो ब्याज है 744 रुपये है और प्रतिशत के लिए 100 होता है। इसको हल कीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। और जब आप इसको 124 से 744 में भाग लगाएंगे तो 6 बार में जाएगा क्या? 6 चौको 24 के 4 कैरी 2 और 6 दूना 12 2 14 के 4 कैरी 7। ठीक है, 6 बार में भाग चला जाएगा तो वही 6% आपका सही विकल्प हो जाएगा। ठीक है, काफ़ी अच्छा सा प्रश्न था। आइए, अगर इस प्रश्न में कुछ डाउट होगा तो अगला जो प्रश्न है उसमें आपका डाउट बिल्कुल खत्म हो जाएगी। देखिए क्या है प्रश्न, सेम उसी आधार पे है और ये सारे प्रश्न आपके पिछले एनटीपीसी के एग्जाम में पूछे गए हैं। फिर प्रश्न कह रहा है कि यदि 12,000 की एक धनराशि एक साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में 15,000 हो जाती है तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। देखिए 5 साल में कितना हो गया है? 15,000। और कितना था मूलधन? 12,000। 12,000 था, 15,000 हो गया है। कितना बढ़ गया है? आप 15,000 में से 12,000 घटा लीजिए, आप कहेंगे 3,000 बढ़ गया है। कितना वर्ष में? तो 5 वर्ष में। 5 वर्ष में 3,000 बढ़ गया है, लेकिन 5 साल में 3,000 जो बढ़ा है वही तो आपका ब्याज है। 5 साल में 3,000 का ब्याज है तो 1 साल में कितने का ब्याज होगा? 6 600 का ब्याज होगा। और जो ब्याज है कितना हो गया? 600। ठीक है, अब 600 का ब्याज मिला 1 साल में कितने रुपए के ऊपर? तो हमारा मूलधन कितना है? 1200। 1200 के ऊपर 1 साल में यदि मेरा मूलधन 1200 होता तो 1 साल में 600 का ब्याज होता। और इसी को प्रतिशत में ज्ञात करना है तो 100 से मल्टीप्लाई। अब देखिए 1 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया, 1 जीरो से 1 जीरो, 12 25 60, कितना प्रतिशत? 5% आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पे। अगर यहाँ भी किसी को डाउट होगा तो इस प्रश्न में आपका डाउट बिल्कुल खत्म हो जाएगी। और ये एनटीपीसी सीबीटी 2 लेवल 6 का जो पद है उसमें पूछा गया प्रश्न है। और इस समय लेवल 6 में 2 बहुत अच्छे पद हैं, स्टेशन मास्टर और सुपरवाइजर वाली पोस्ट है। तो चलिए ध्यान देते हैं प्रश्न संख्या 3 पे। करे कि 4,750 की धनराशि को एक निश्चित वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 5.5 वर्ष यानी कि 5 वर्ष 6 महीने, ठीक है, के लिए निवेशित किया जाता है। परिपक्वता पर दिए राशि कितना हो जाता है? 6,840 रुपये हो जाता है। तो भुगतान किए गए साधारण वार्षिक प्रतिशत दर कितनी थी? बहुत सुंदर सा प्रश्न है और देखिए सेम पैटर्न पे है किंतु थोड़ा सा कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए 5.5 साल में बढ़कर कितना हो गया? 6,840 रुपया। तो कितना बढ़ गया है?
तो घटा लीजिए, जितना बढ़ा होगा हमारे मूलधन से जितना ज़्यादा होगा वही 5.5 साल का क्या होगा, ब्याज होगा। तो घटा लीजिए कितना बढ़ गया, देखिए 0, यहाँ पे 9 और यहाँ पे आपका 0 और यहाँ पे आपका 2, घटाएंगे तो यही मिलेगा, बिल्कुल यही मिलेगा। तो 5.5 साल का मतलब क्या होता है, 5.5 साल का मतलब क्या होता है, 11/2 वर्ष। आप कहेंगे कैसे, तो देख लीजिए 5 सही 1/2, यही तो 5.5 होता है। 5 दूना 10, 10 से 11, 11/2 हो गया, ठीक है। तो 11/2 वर्ष का जो ब्याज है वह कितना है, 2090 रुपये है। तो फिर 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 2090 बटा में 11/2, तो 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। 11 से संक्षिप्त होगा, संक्षिप्त कीजिए। तो 11 एकम 11 और फिर 11 9 99 यानी कि 190 इंटू 2। अब इसको मल्टीप्लाई मत कीजिएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे तब भी ठीक है, किंतु मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो थोड़ा सा बस कैलकुलेशन आपका आसान हो जाएगा। तो 1 साल का जो आपका ब्याज है वह कितना हो गया, 190 इंटू 2। कितना पर, तो मेरा मूलधन कितना है, तो 4750, और प्रतिशत पे जाना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 5 से संक्षिप्त करते हैं तो 5 दूना 10 और यहाँ करते हैं तो 5 9 45 और 5 5 25। अब 19 से संक्षिप्त कर देते हैं तो 19 दहा के 190 और 19 5 95 होता है। 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10 और 2 दूना 4 और 4 दूना 8, कितना प्रतिशत, 8%। और यही ऑप्शन नंबर सी आपका सही विकल्प हो जाएगा। बातें क्लियर है ना, बातें क्लियर हैं। तो आइए अब इसी प्रश्न में थोड़ा सा बदलाव हुआ है। अब पीछे के जो भी प्रश्न आप देख रहे होंगे ना, उसमें आपका मूलधन देखिए दिया है, मूलधन दिया है 12,400, यहाँ देखिए मूलधन दिया है 12,000, यहाँ देखिए मूलधन दिया है 4,750। लेकिन जैसे ही आप चौथे क्वेश्चन पे आएंगे आपका मूलधन बिल्कुल नहीं दिया है, बिल्कुल मूलधन दिया ही नहीं है, तो फिर कैसे करेंगे। देखिए प्रश्न कर रहा है कि साधारण ब्याज दर पर निवेशित एक धनराशि 3 वर्ष में 1,512 रुपये हो जाती है और 4.5 वर्ष में 1600 यानी कि 1,668 रुपये हो जाती है। तो इस धनराशि पर लागू ब्याज दर ज्ञात कीजिए। बस थोड़ा सा आप पेशेंस रखिए, बहुत आसान शब्दों में मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं, ध्यान से समझिएगा। देखिए 3 वर्ष में बढ़कर कितना हो गया है, 1,512 रुपये, समझिएगा। 3 वर्ष में बढ़कर कितना हो गया है, 1,215 रुपया। अब ये मत समझिएगा कि 300 का ब्याज है, इसमें मूलधन भी शामिल है। 3 साल में बढ़कर हुआ है, जो भी आपका मूलधन था वह 3 साल में बढ़ के इतना हो गया, यानी कि इसमें ब्याज भी शामिल है। उसी प्रकार 4.5 वर्ष, 4.5 वर्ष में बढ़कर कितना हो गया है, 1,668 रुपया हो गया है। अर्थात इसमें भी आपका क्या है, मूलधन और ब्याज दोनों शामिल है, दोनों शामिल है, मूलधन और ब्याज दोनों शामिल है। अब यहाँ देखिए, तो क्या हम यहाँ से इसको माइनस करेंगे, घटा दें, 4.5 में से 3 घटा दें तो 1.5 मिलेगा, 1.5 साल। तो 1.5 साल का जो ब्याज होगा यहाँ पे घटा लीजिए कि 1.5 साल का ब्याज कितना हो रहा है। तो 8 में से 2 गया 6 और 6 में से आपका 1 गया 5 और 5 में से 6 में से आपका 5 गया 1, यानी कि 1.5 साल का ब्याज 156 रुपया हुआ। 1.5 साल का मतलब होता क्या है कि 3/2 वर्ष का ब्याज कितना है, 156 रुपया है। तो 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, तो 156। थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर लेता हूँ, चलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसको मैं यहाँ से स्किप करके इसको यहाँ से, ठीक है, यहाँ पे आपको स्पष्ट दिखाई देगा। अगर यहाँ से मैं 1 वर्ष की बात करूँ तो 3/2 से इधर क्या लगा देंगे, भाग। तो जब 3/2 से भाग लगाएंगे तो 156 बटा में 3 और इंटू कितना हो जाएगा, 2। ये क्या है, 1 साल का ब्याज है।
किंतु ये 1512 रुपये जो है उसमें 3 साल का ब्याज भी शामिल है। क्या शामिल है? 3 साल का ब्याज भी शामिल है। तो आप समझिएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, समझिएगा। देखिए 1 साल का ब्याज तो इतना है, इसको मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है, संक्षिप्त करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। देखिए 1 साल का ब्याज क्या है? 156 गुणे में 2/3। तो ऐसे ही 3 साल का ब्याज क्या हो जाएगा? आप कहेंगे जब 1 साल का ब्याज 156 गुणे 2/3 है, 1 साल का ब्याज, 3 साल का पता करना है तो 3 से मल्टीप्लाई, 4 साल का पता करना है तो 4 साल के मल्टीप्लाई, जितना साल का हमको पता करना है उतना से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो अब यहाँ 3 से 3 कट जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 साल का ब्याज निकल के आएगा 6 दूना 12 यानी कि 312, यानी कि 150 दूना 300 और 6 दूना 12 312, 312 रुपये ब्याज हो जाएगा 3 साल का। यानी कि 1215 रुपये में 3 साल का ब्याज 312 रुपया शामिल है। 312 रुपये इसमें क्या है? ब्याज शामिल है। तो यदि हमको मूलधन पता करना होगा तब 1250 में से क्या करना पड़ेगा? 312 को माइनस करना पड़ेगा। तो घटाएंगे तो क्या मिल जाएगा? 1200। और यही 1200 क्या है? आपका मूलधन है। क्या है? मूलधन है। अब देखिए, अब इतना बात हमको, अब तक तो हम जो भी काम किए हैं मूलधन पता किए हैं, क्योंकि पिछले क्लास में पिछले क्वेश्चंस में आपका मूलधन दिया हुआ था और यहाँ पे मूलधन नहीं दिया था, तो हमने मूलधन पता किया। अब फिर मूलधन पता हो गया तो वहीं पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, देखिए 1 साल का ब्याज आपके सामने है, कितना? अब इसको आप चाहें तो हल भी कर सकते हैं और ना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, 3 साल का ब्याज कितना है? 312 रुपये। 3 साल का ब्याज, 3 साल का ब्याज कितना निकला यहाँ पे? 312 रुपये। तो फिर 1 साल का ब्याज कितना हो गया? 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। थोड़ा सा मैं इसको छोटा लिखता हूँ, 3 से मल्टीप्लाई नहीं, डिवाइड ना, तो 3 एकम 3 और 0 और 3 चौको 12। ठीक है, 1 साल का ब्याज आपका क्या मिला? 104 रुपया। सही है ना भाई? हाँ ठीक है। तो फिर 1 साल का ब्याज क्या मिला आपका? 104 रुपये। अब इसी को प्रतिशत में बताना है कि दर कितना है। तो 1 साल का ब्याज कितना है? 104 रुपये और बटा में 1200 रुपये मूलधन और प्रतिशत के लिए। सो आप कहेंगे कि क्यों नहीं इससे भी निकाल दिए हैं? तो हम डायरेक्ट इससे भी निकाल सकते थे, तो हमको फार्मूला का यूज करना पड़ता और बिना फार्मूला का सबसे बेहतर होता है। यहाँ देखिए कितना आसानी से आपका आंसर आता है। 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 4 से भाग लगाइए, 4 से भाग लगाएंगे तो 4 दूना 8, 4 6 के 24, 4 3 12, कितना हो गया? 26/3%। और कहाँ पर दिया है 26/3? ऑप्शन नंबर ए पर ही दिया है, तो यही आपका सही विकल्प हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न। तो चलिए, अब सेम प्रश्न था, सेम प्रश्न है, कह रहा है कि X% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेश की गई कोई धनराशि 6 वर्ष में बढ़कर 2368 रुपये हो जाती है और 11 वर्ष में बढ़कर 3008 रुपये हो जाती है। तो यक्ष का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि हमसे इसमें दर पूछा है। जो प्रश्न चौथा था वही प्रश्न क्या है आपका 5वां भी है। तो ये भी प्रश्न आपका होमवर्क, आज का ये प्रश्न आपका होमवर्क होगा। अब आगे की जो क्लास होगी, अगले टाइप की जो क्वेश्चंस होंगे, अब इसी प्रश्न के साथ शुरुआत किया जाएगा। और मुझे उम्मीद है कि जब ये प्रश्न आपको होमवर्क में दिया गया है तो आप बिल्कुल इसको सॉल्व करेंगे और उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो चलिए आज की क्लास की यहीं पे समाप्त करते हैं और शाम को फिर जो अपना जीके जीएस वाला बैच है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उसमें आप सभी जरूर जुड़िएगा। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पे रोकते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।